हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ आप बीएड पर भी वीडियोस कुछ लेकर आइए। तो ये वीडियोस उन बीएड एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो बीएड करना चाहते हैं। तो बीएड में क्या क्या सिलेबस हमारा रहेगा उसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास बीएड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा आप लोगों से ग्रेजुएशन लेवल तक आपसे पूछा जाता है। आप किसी भी कोर्स में, जैसे आप किसी भी कोर्स से अगर बीएड करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपका जो भी आपने अप टू ग्रेजुएशन लेवल आपने पढ़ा होगा वहीं से आपका असेसमेंट होगा, वहीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन लेवल में, तो आपको उन सारी बातों को ध्यान में रखना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो एक नजर डालते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, हमारा एग्जाम पेपर कैसा होगा, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन लेवल। Besides, there is no set syllabus of other components of entrance test. Following are the components of test with the marks as mentioned against each. तो अब देखिए क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश जनरल इंग्लिश कितना 25 मार्क्स, ओके। तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स को 4 पार्ट में बांटा गया है इक्वल। तो 100 को अगर 4 पार्ट्स में इक्वल बांटेंगे तो 25 ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का है 25। तो पहला सेक्शन हमारे पास क्या होगा, जनरल इंग्लिश का होगा, उसमें कितना होगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेकंड पोर्शन है रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का पोर्शन कितना होगा 25 मार्क्स। रीजनिंग भी कितना कंटेन करेगा, 25 मार्क्स हैं रीजनिंग में। उसके बाद बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक नई चीज आ जाती है क्योंकि आप बीएड करेंगे, ठीक है, आप एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका करंट एजुकेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज, वो आपका 25 मार्क्स का आता है। तो अगर जो बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन वो अगर एमबीए का एंट्रेंस देंगे तो एमबीए में भी सेम यही सिलेबस है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वहां पे बस अलग है, यहाँ पर बीएड में और एमबीए में इसकी जगह क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो आप इसकी स्टडी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने चैनल पर इंशाल्लाह इससे रिलेटेड भी वीडियोस डालेंगे, तो आप उन वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप प्ले स्टोर से हम लोग का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यासिर अली क्लासेस का एक मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ही तरह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं, कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उस ऐप की हेल्प से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। तो आपका अब ये काम है कि आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करिए, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशंस की जो बेल है वो आप तक, नोटिफिकेशंस हमारी जो भी वीडियोस आए वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।